नमस्कार, टीवी 9 भारतवर्ष के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं मोहित मल्होत्रा। आइए आपको बताते हैं पंजाब, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश की 5 बड़ी खबरें। शुरुआत करते हैं पंजाब की एक चिंता बढ़ाने वाली खबर के साथ। दरअसल बाखड़ा ब्यास मैनेजमेंट बोर्ड के द्वारा एक एडवाइजरी जारी की गई है और जानकारी दी गई है कि बाखड़ा डैम का जल स्तर लगातार बढ़ता जा रहा है। ऐसे में पंजाब और हरियाणा, जो कि सीधे तौर पर बाखड़ा ब्यास मैनेजमेंट बोर्ड से संबंधित हैं, इन दोनों ही राज्यों से कहा गया है कि वो अतिरिक्त पानी जल्द से जल्द लेना शुरू करें, नहीं तो बाखड़ा डैम का जो जल स्तर है वो बढ़ता जाएगा और डैम पर पानी का दबाव भी बढ़ जाएगा। अगर बाखड़ा डैम का जल स्तर खतरे के निशान पर पहुंचता है तो डैम के जो फ्लड गेट्स हैं उनको खोलना पड़ेगा, जिसकी वजह से पंजाब के ऐसे ज़िले जो कि बिल्कुल बाखड़ा डैम के नज़दीक बसे हुए हैं उनको नुकसान हो सकता है। वहाँ पर जो ग्रामीण रहते हैं, जो गांव बसे हुए हैं, वहाँ पर ये पानी नुकसान पहुँचा सकता है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि अभी ठीक से मानसून पंजाब में आया भी नहीं है, बारिश होनी शुरू भी नहीं हुई है और उससे पहले ही बाखड़ा डैम का जल स्तर बढ़ना शुरू हो गया है, जो कि एक चिंताजनक बात है। क्योंकि पिछले कुछ सालों में हमने देखा है कि बाखड़ा डैम का जल स्तर बढ़ता है तो उसके फ्लड गेट्स खोले जाते हैं, जिसकी वजह से पंजाब के कई ज़िलों में बाढ़ जैसे हालात बन जाते हैं। जो बाखड़ा डैम के अधिकारी हैं, जो मैनेजमेंट बोर्ड को चलाते हैं, उनके मुताबिक जो लगातार पहाड़ों पर बारिश हो रही है और जिस तरह से ग्लेशियर पिघल रहे हैं, तो ये पानी नदियों के माध्यम से बाखड़ा डैम पर पहुंच रहा है, जिसकी वजह से बाखड़ा डैम पर जो रिजर्वायर है उसमें जल स्तर लगातार बढ़ता जा रहा है। ये पूरी एडवाइजरी सामने आने के बाद पंजाब सरकार भी एक्शन मोड में आ गई है। पंजाब के तमाम ज़िलों में जो फ्लड कंट्रोल रूम्स हैं उनको एक्टिव कर दिया गया है। लोगों को सावधान रहने के निर्देश दिए गए हैं। खासतौर पर ऐसे लोग जो कि बाखड़ा डैम के नज़दीक रहते हैं उनको सावधानी बरतने के लिए कहा गया है। तो ये एक चिंताजनक खबर है जो कि पंजाब से सामने आई है और इसके बाद पंजाब सरकार भी एक्शन मोड में आ गई है। हालांकि बाखड़ा डैम मैनेजमेंट बोर्ड के जो अधिकारी हैं, जो कि बाखड़ा ब्यास मैनेजमेंट बोर्ड को चलाते हैं, उनके मुताबिक अभी कोई चिंता की बात नहीं है, लेकिन फिर भी उन्होंने लोगों को सावधान किया है। क्योंकि अगर बारिश होती है या अतिरिक्त पानी लगातार बाखड़ा डैम में आता रहता है तो इसके बाद फ्लड गेट्स खोलने की नौबत आ सकती है। पंजाब और हरियाणा दोनों ही राज्यों ने इस एडवाइजरी को बेहद गंभीरता से लिया है और मैनेजमेंट बोर्ड को भरोसा दिलाया है कि वो जल्द ही अपने हिस्से का अतिरिक्त पानी लेना शुरू कर देंगे। अब खबर हरियाणा से है, जहां पर हरियाणा राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष रेणु भाटिया और नर्सिंग एसोसिएशन के बीच पिछले 3 दिनों से जारी टकराव का आखिरकार अंत हुआ है और इस पूरे मामले में रेणु भाटिया बैकफुट पर आ गई हैं। उन्होंने अपना इस्तीफा हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी को सौंप दिया है। दरअसल ये पूरा मामला हरियाणा के कुरुक्षेत्र से शुरू हुआ था, जब कुरुक्षेत्र के सरकारी अस्पताल में एक डॉक्टर के द्वारा एक नाबालिग लड़की के साथ हुए बलात्कार के मामले की जांच करने के लिए रेणु भाटिया मौके पर पहुंची थी और उन्होंने नर्सिंग स्टाफ से पूछताछ की थी। इसी दौरान आरोप है कि उन्होंने एक नर्सिंग ऑफिसर के साथ बदतमीजी की। नर्सिंग ऑफिसर से पूछा कि क्या उनकी बेटी है और उन्होंने नर्सिंग ऑफिसर को कहा कि क्या तुम अपनी बेटी को 15 मिनट के लिए अकेले कमरे में किसी अनजान व्यक्ति के साथ छोड़ सकती हो। इसी बात को लेकर विवाद हो गया। रेणु भाटिया का कहना है कि नर्सिंग स्टाफ ने एक बेहद लापरवाही इस मामले में बरती। उन्हें डॉक्टर के कैरेक्टर के बारे में पता था, लेकिन इसके बावजूद नाबालिग लड़की को डॉक्टर के साथ अकेले एक रूम में जांच के नाम पर छोड़ दिया गया, जहां पर मौका उठाकर इस डॉक्टर ने नाबालिग लड़की के साथ रेप किया। इस पूरे मामले को लेकर नर्सिंग एसोसिएशन फ्रंट में आ गए थे। उनका सीधे तौर पर कहना था कि रेणु भाटिया ने नर्सिंग स्टाफ के साथ गलत तरीके से बात की है और उनको डराया धमकाया है, जिसके बाद पूरे हरियाणा में नर्सिंग एसोसिएशन ने पेन डाउन हड़ताल कर दी थी। मंगलवार को हरियाणा के कई जिलों में सरकारी अस्पतालों में जो नर्सिंग स्टाफ है उसने हड़ताल की, रेणु भाटिया के इस्तीफे की मांग को लेकर नारेबाजी की, जिसके बाद बताया जा रहा है कि मंगलवार को देर रात रेणु भाटिया ने अपना इस्तीफा मुख्यमंत्री नायब सैनी को सौंप दिया है। हालांकि इस पूरे मामले को लेकर रेणु भाटिया ने साफ कर दिया है कि जो नर्सिंग एसोसिएशन लगातार उन पर दबाव बना रहा है कि वो अपने बयान को लेकर माफ़ी मांगे, तो वो माफ़ी नहीं मांगेंगी। उन्होंने अपना इस्तीफा मुख्यमंत्री को भेज दिया है और उन्होंने कुछ भी ऐसा गलत नहीं कहा था जिसको लेकर उन्हें माफ़ी मांगनी पड़े। ये मामला एक नाबालिग बच्ची के साथ रेप का है और ये बेहद गंभीर मामला था, जिसमें नर्सिंग स्टाफ की भी जिम्मेदारी बनती है और इसी बात का एहसास उन्होंने नर्सिंग स्टाफ को करवाने का प्रयास किया था। लेकिन इसके बाद नर्सिंग एसोसिएशन के लोग एकजुट हो गए और उन्होंने उनके खिलाफ मोर्चा खोल दिया। हालांकि नर्सिंग एसोसिएशन ने अपनी हड़ताल तो वापस ले लिया, लेकिन उनका कहना है कि सिर्फ इस्तीफे से बात नहीं बनेगी, रेणु भाटिया को अपने बयान को लेकर माफ़ी भी मांगनी पड़ेगी। पंजाब में एक सरकारी कार्यक्रम के दौरान स्टार्टअप्स की मदद करने के लिए मुख्यमंत्री भगवंत मान ने 1 करोड़ 7 लाख रुपए के चेक बांटे हैं। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा कि स्टार्टअप्स की मदद करने के लिए पंजाब सरकार पूरी तरह से तैयार है और वो चाहते हैं कि पंजाब के युवा अपने आइडिया लेकर पंजाब सरकार के पास आएं और अपने आइडियाज़ पर काम करें। उनकी आर्थिक सहायता और अन्य तमाम तरह की मदद करने के लिए पंजाब सरकार पूरी तरह से तैयार है। इस दौरान मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा कि वो चाहते हैं कि युवा विदेश में ना जाएं और पंजाब में रहकर ही अपने बिजनेस आइडियाज़ पर काम करें, अपने स्टार्टअप पर काम करें
और पंजाब सरकार उनकी मदद करना चाहती है। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने जो युवा यहाँ पर पहुँचे थे इस कार्यक्रम में उनको मुबारकबाद दी और कहा कि आपने स्टार्टअप की शुरुआत करके ना सिर्फ अपने लिए बिजनेस क्रिएट किया है बल्कि कई लोगों को रोजगार देने का काम भी किया है। इस दौरान भगवंत मान ने कहा कि आम आदमी पार्टी भी स्टार्टअप का एक ऐसा उदाहरण है जो कि जनता की सेवा के लिए बनाया गया और एक अलग तरह की राजनीति करने के लिए आम आदमी पार्टी की शुरुआत हुई थी और आज आम आदमी पार्टी पूरी तरह से कामयाब है। दिल्ली में सरकार बनाई आम आदमी पार्टी ने, लोकसभा और राज्यसभा में उनकी पार्टी के सांसद हैं और पंजाब में भी आम आदमी पार्टी लगातार अपनी सरकार बना चुकी है और जनता की सेवा कर रही है। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा कि उनके पास भी अक्सर कई तरह के आइडिया लेकर लोग आते रहते हैं जिस पर वो काम करते भी रहते हैं। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा कि ये उनका ही आइडिया था कि पंजाब में एक ऐसी फोर्स बने जो कि सड़क पर हादसों में जान गंवाने वाले लोगों की जान बचा सके, उन मौतों में कुछ कमी आ सके। इसीलिए पंजाब सरकार ने सड़क सुरक्षा फोर्स बनाई थी और सड़क सुरक्षा फोर्स बनने के 3 साल के अंदर ही काफ़ी हद तक जो कमी है वो मौतों में आई है और काफ़ी लोगों की जान बचाई जा सकी है। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा कि अब वो एक आइडिया लेकर आए हैं जिसके तहत पंजाब में जो खुले में खंबे और बिजली की तारें लगी हैं उनको अंडरग्राउंड किया जा रहा है ताकि इन इलेक्ट्रिक तारों और खंभों की वजह से जो हादसे होते हैं, जो बिजली का नुकसान होता है, उसको बचाया जा सके। तो ये कार्यक्रम था जिसमें तमाम पंजाब के स्टार्टअप्स पहुंचे थे और मुख्यमंत्री भगवंत मान ने उनको भरोसा दिलाया है कि आने वाले दिनों में भी स्टार्टअप्स की सहायता करने के लिए पंजाब सरकार आर्थिक सहायता देती रहेगी और उन स्टार्टअप्स की तमाम तरह की मदद भी की जाएगी। अब बात करते हैं पंजाब में जारी हीट वेव की, जिसकी वजह से जनता काफ़ी परेशान है और पंजाब के कई शहरों में तापमान 45 डिग्री के आसपास पहुंच चुका है। हम अगर बात करें पूरे पंजाब की तो यहाँ पर हीट वेव जारी है। मौसम विभाग की तरफ से हीट वेव का अलर्ट जारी किया गया है। गर्मी के साथ ही लू के थपेड़ों से लोग परेशान हैं। अगर तापमान की बात करें तो पंजाब के मोहाली का तापमान 45 डिग्री रिकॉर्ड किया गया है। इसके अलावा अमृतसर, लुधियाना, जालंधर, मोगा, पटियाला, तमाम ये वो शहर हैं जहाँ पर तापमान 42 से 45 डिग्री के बीच चल रहा है। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 24 घंटे तक ऐसी ही गर्मी पड़ती रहेगी। 11 जून के बाद पंजाब में वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से आंधी आ सकती है, तेज़ हवाएं चल सकती हैं, कुछ जगह पर बारिश भी हो सकती है, जिसके बाद तापमान में 4 से 5 डिग्री की कमी दर्ज की जाएगी। मौसम विभाग के मुताबिक जहां एक और जो ज़मीनी इलाके हैं पंजाब के, वहां पर इसी तरह की भीषण गर्मी पड़ रही है, तो हिमाचल प्रदेश के पहाड़ी इलाकों में मौसम खुशनुमा है और इसी वजह से पंजाब के कई इलाकों से लगातार जो पर्यटक हैं वो हिमाचल के पहाड़ी इलाकों का रुख कर रहे हैं। पंजाब में स्कूलों में गर्मी की छुट्टियां चल रही हैं, इसी वजह से लगातार कई परिवार हिमाचल प्रदेश घूमने के लिए जा रहे हैं। इसी वजह से हिमाचल प्रदेश के शिमला, चैल, मनाली, कुल्लू, इन तमाम इलाकों में भारी भीड़ देखी जा रही है, जिसमें पंजाब के पर्यटकों की संख्या काफ़ी ज़्यादा है। तो कुल मिला के पंजाब में जो हीट वेव का अलर्ट है वो अगले 24 से 48 घंटे तक और जारी रहेगा। हालांकि मौसम विभाग के मुताबिक 24 से 48 घंटे के बाद जब वेस्टर्न डिस्टर्बेंस होगा तो उसके बाद आंधी, तूफान और बारिश से गर्मी से कुछ राहत मिलेगी और तापमान में 4 से 5 डिग्री की कमी दर्ज की जाएगी। अब बात करते हैं हिमाचल प्रदेश की, जहां पर कुल्लू जिले की मणिकर्ण घाटी से हैरान करने वाली तस्वीरें सामने आई हैं। यहां पर पंजाब का एक टूरिस्ट परिवार पार्वती नदी में बहता हुआ दिखाई दिया, जिन्हें स्थानीय लोगों ने अपनी जान पर खेलकर बचा लिया। दरअसल ये पूरा मामला बताया जा रहा है कि मंगलवार का है और हिमाचल प्रदेश में एक परिवार पंजाब से आया था। मणिकर्ण में जो गुरुद्वारा साहिब है वहाँ पर दर्शन करने के बाद ये पूरा परिवार पार्वती नदी के किनारे आ गया और यहाँ पर पिकनिक करने लगा। इसी दौरान बताया जा रहा है कि परिवार के 3 लोग पार्वती नदी के बहाव के काफ़ी नज़दीक आ गए और सेल्फी लेने लगे। इसी दौरान तेज़ बहाव की चपेट में आने के कारण ये तीनों लोग पानी में ही बहने लगे, जिसके बाद स्थानीय लोगों ने इन लोगों को डूबते हुए देखा और एक पूरा रेस्क्यू ऑपरेशन वहाँ पर चलाया गया। स्थानीय लोगों के मुताबिक 2 लोगों को बड़ी मुश्किल के साथ किनारे पर लाया गया, जबकि एक व्यक्ति को गोताखोरों ने नदी के अंदर से निकाला और उसकी जान बचाई जा सकी। गनीमत ये रही कि इस घटना में किसी की जान नहीं गई है, लेकिन ये घटना अपने आप में एक बड़ी लापरवाही दिखाती है कि किस तरह से टूरिस्ट हिमाचल प्रदेश में आते हैं और नदी नालों के बारे में जानकारी ना होने के बावजूद भी वो पानी के काफ़ी नज़दीक चले जाते हैं और सेल्फी लेने और वीडियो बनाने के लिए इस तरह की घटनाओं का शिकार हो जाते हैं। ये पूरा मामला सामने आने के बाद कुल्लू जिला पुलिस की ओर से एक एडवाइजरी पर्यटकों की ओर से जारी की गई है। टूरिस्ट को कहा गया है कि वो नदी नालों से उचित दूरी बनाए रखें और ऐसा ना हो कि सेल्फी लेने या वीडियो बनाने के चक्कर में वो नदी नालों के काफ़ी करीब चले जाएं और इस तरह के हादसे हो जाएं। पर्यटकों को कहा गया है कि प्रशासन की तरफ से जो भी दिशा निर्देश दिए गए हैं और नदियों के किनारों पर बोर्ड लगाए गए हैं, उन निर्देशों का पालन करें, नहीं तो इस तरह के हादसों का वो शिकार हो सकते हैं। तो ये थी पंजाब, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश की टॉप 5 खबरें।
पंजाब, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश की अन्य तमाम खबरों के लिए TV9 के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ जुड़े रहिए। नमस्कार।